गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी जो है ये मिट्टी आपके सतपुड़ा और मालवा क्षेत्र में आपकी जो है ये सतपुड़ा और मालवा के पठार पर आपकी गहरी काली मिट्टी और नर्मदा घाटी क्षेत्र में आपकी गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी की प्रमुख फसल जो है वो आपकी गहरी काली मिट्टी की है तिलहन, ज्वार और चना। साधारण काली मिट्टी जो है ये आपके मालवा के पठार के उत्तर में निमाड़ में फैली हुई है, ठीक है, जो कि आपकी जो है 37% है। कौन सी साधारण काली मिट्टी कितनी है आपकी 37% है। फिर आता है आपकी छिछली काली मिट्टी, इसे दोमट चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। छिछली काली मिट्टी जो है ये आपकी दोमट चिकनी मिट्टी भी कहते हैं और इसका विस्तार जो है आपके बैतूल, शिवनी, छिंदवाड़ा में है। किसका? छिछली काली मिट्टी का विस्तार आपका बैतूल, छिंदवाड़ा और शिवनी में है। और मुख्य फसलें हैं गेहूँ, कपास, चावल। ये आपकी छिछली काली मिट्टी की मुख्य फसलें हैं। कछारी मिट्टी मुख्य रूप से आपकी कहाँ पाई जाती है? ये कछारी मिट्टी जो है आपकी मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी जो है आपकी बाढ़ के दौरान नदियों द्वारा अपरदन से बिछाई जाती है और इसमें आपका गेहूँ, कपास, गन्ना, जायद फसलें उगाई जाती हैं। मृदा अपरदन को रोकने के क्या उपाय हैं? मृदा अपरदन को रोकने के लिए बहते हुए जल की गति को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। 1 सेकेंड। मतलब कि जो आपका जल बह रहा है उसको उसकी गति को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर जल बहेगा तो वो अपने साथ मिट्टी को लेके चला जाएगा और जिससे मृदा अपरदन होगा। वृक्षारोपण और वन रोपण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वन क्षेत्र है उसको बढ़ाना चाहिए, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, वन नहीं काटने चाहिए। मृदा अपरदन रोकने के लिए ये सहायक होते हैं। और अनियंत्रित पशु चराई भी नहीं करनी चाहिए। मतलब जो पशु हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर रोज आप अपने पशुओं को चरा रहे हो तो वहाँ की सारी वनस्पति खत्म हो जाएगी और जो मिट्टी की पकड़ने की जो वनस्पति काम आती है या घास है या जो भी चारा लगा हुआ है कुछ भी है वो सब जब एक बार में खत्म हो जाएगा। इसलिए बेटर है कि एक दिन एक जगह लेके गए हो अपने पशुओं को, फिर दूसरे दिन दूसरी जगह लेकर के जाओ ताकि वो पूरी जगह खाली ना हो जाए। फिर आता है आपका जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो जलोढ़ मृदा जो है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इसमें है आपकी बांगर, खादर और भाबर। तो बांगर जो है ये सबसे पुरानी होती है। इसके नाम से आप ऐसे याद कर लो कि बांगर में बा आ रहा है, बा से जैसे बाबा होते हैं तो वो पुराने मतलब बूढ़े लोग होते हैं, तो ये बूढ़ी मिट्टी है, पुरानी मिट्टी है और ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है क्योंकि इसकी उपजाऊ जो क्वालिटी थी वो धीरे धीरे कम हो गई है, खत्म हो गई है। फिर आती है आपकी खादर मिट्टी, ये नवीन मिट्टी होती है और ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। आपके नाम में इसमें खादर, ये यंग मिट्टी है, ठीक है, मतलब अभी अभी बनी है। तो खादर इसे बोलते हैं ना, खार खाया हुआ है वो तो एक गुस्सा दिखता है, एक खार खाया हुआ टाइप से आप इसको याद कर सकते हो। इसमें यंग है, इसमें जोश है और ये इसलिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी है। फिर आती है आपकी भाबर मिट्टी। भाबर मिट्टी जो होती है ये ककरीली होती है। इसमें चट्टानों के क्षरण से पैदा होती है, मतलब बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं इसमें, उसको कहा जाता है भाबर मिट्टी। फिर आता है आपका लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये बघेलखंड में पाई जाती है, मध्य प्रदेश के बघेलखंड में मुख्य रूप से पाई जाती है और ये इसकी जो है अम्लीय से क्षारीय यानी कि 5.5 से 8.5 डिग्री pH तक इसमें रहती है। और इस मिट्टी में मुख्य रूप से धान की फसल अधिक बोई जाती है। कौन सी फसल बोई जाती है? धान की फसल अधिक बोई जाती है। लाल पीली मिट्टी हमने अभी देखा था कि धान के लिए सबसे अच्छी होती है लाल पीली मिट्टी और कपास के लिए काली मिट्टी रहती है। मध्य प्रदेश में मिट्टी परीक्षण प्रशिक्षण संस्थान है आपका कहाँ पर? भोपाल में है मिट्टी परीक्षण प्रशिक्षण संस्थान। निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं है? तो वो आपके बैतूल और नरसिंहपुर नहीं है। मालवा के पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 18 जिलों का पूर्ण या आंशिक भाग आता है। मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, धार, रतलाम, झाबुआ, ये सब आपके जो है मालवा के पठार में आते हैं। अतः बैतूल और नरसिंहपुर मालवा के पठार में ना आकर ये जो आपके हैं सतपुड़ा क्षेत्र में आ जाते हैं। बैतूल आपका आ जाता है सतपुड़ा में और आपका जो नरसिंहपुर है ये आपके किस में चले जाएंगे? ये आपकी नर्मदा घाटी में चला जाएगा नरसिंहपुर। निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्य कगार कहा जाता है? तो आपके रीवा पन्ना के क्षेत्र को कहा जाता है विंध्य कगार। नर्मदा के उत्तरी भाग में समानांतर रूप से विंध्य पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। मतलब ऐसे रहता है कि ये आपकी है नर्मदा और इसके पैरेलल आपकी विंध्य है और नीचे है सतपुड़ा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, विस्तृत है। और रीवा पन्ना क्षेत्र को विंध्य कगार भी कहा जाता है। पचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? पचमढ़ी जो है आपकी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है, उसका नाम बताइए। वह है पचमढ़ी, आपका एक ही मात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद जिले में पड़ता है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा पठार नहीं है? वैनगंगा का पठार नहीं है, ये आपके महाराष्ट्र में चला जाएगा। वैनगंगा नदी है जो पारसवाड़ा पठार में सिवनी से निकलती है, जबकि मालवा रीवा निवाड़ पर यह पठार है।
निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है? तो मुरैना में आपका मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित मध्य प्रदेश, ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उपजाऊ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो रीवा पठान। मालवा में काली मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ होती है। नर्मदा पठान, नर्मदा में तो आपकी जो काली मिट्टी पाई जाएगी और साथ ही आपको वो भी मिल जाएगी कुछ क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा, और सतपुड़ा विस्तार श्रृंखला में भी काली मृदा, काली कछारी पाई जाती है। ठीक है, तो उपजाऊ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। आपके रीवा के पठार में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हमने देखा था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग में काली मिट्टी पाई जाती है, इसमें मालवा के पठार, नर्मदा का पठार छोड़िए, रीवा में मिलती है हमें लाल पीली मिट्टी। ठीक है, निम्न में से काली मिट्टी के क्षेत्र में सबसे अधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? वह है साधारण गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक होता है। प्रदेश में काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल साधारण गहरी काली मिट्टी का है, जो कि 37% है। गहरी काली कितनी है? 37% है, और छिछली काली है 7.1%, और आपकी जो गहरी काली है ये 3.7% है। ठीक है, सिर्फ एक डेसिमल का डिफरेंस है साधारण गहरी काली में और गहरी काली में। साधारण गहरी काली आपकी 37% एरिया में, जो बहुत ज़्यादा है, और गहरी काली है आपकी 3.7 में, और छिछली है 7.1% में। काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य किस स्थान पर है? ये आपके मालवा के पठार में काली मिट्टी का सर्वाधिक बाहुल्य है। आगे चलते हैं कि मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है। जलोढ़ मृदा की जो प्रकृति होती है ये उदासीन होती है, इसका pH 7 होता है। कौन सी? जलोढ़ मृदा का जो उदासीन होती है। आपको इजीली याद रहेगा कि जल का pH भी तो 7 होता है, और ये मिट्टी जो है कहीं ना कहीं जल की वजह से ही उत्पन्न हुई है, तो इसका pH भी उदासीन रहेगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो वह आपका बुंदेलखंड पठार है। मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में पाई जाती है, जो कि लाल पीली काली मिट्टी के मिश्रण से बनती है। लाल पीली और काली तीनों के मिश्रण से यह मिट्टी टीकमगढ़, छतरपुर, सतना आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। निम्न में से कछारी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी मध्य प्रदेश। कछारी मिट्टी का निर्माण कई प्रकार के से होता है। यह चट्टानों के टूट फूट से नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है या हवा द्वारा लाई जाती है वाली मिट्टी है। यह मिट्टी उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी का क्षेत्रफल निम्न में से कितना है? लगभग 3.5 लाख एकड़ है गहरी काली मिट्टी का। निम्नलिखित में से कौन सा भाग काली मिट्टी का क्षेत्र है? पश्चिमी भाग जो है आपकी काली मिट्टी का क्षेत्र है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे उपयुक्त है, देख चुके हैं हम। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। निम्न में उत्खात भूमि वेटलैंड किसका परिणाम है? अवनालिका अपरदन का परिणाम है वेटलैंड। उत्खात भूमि एमपीपीएससी प्री 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। मध्य प्रदेश उत्खात भूमि अवनालिका अपरदन का परिणाम है, और यह नदियों द्वारा बहाकर लाए जा सर्वाधिक अवनालिका अपरदन चंबल नदी के द्वारा के क्षेत्र में हमें मिलता है, मुरैना, भिंड, मुरैना वाले एरिया में। कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में से मिट्टी जो गहरे नालों का गठन करती है उसकी ऊपरी परत हटाता है? वह है आपका नाली कटाव। नाली कटाव जो है नदियों के बहाव के फलस्वरूप अपरदन प्रक्रिया के कारण निर्मित होता है, और चंबल नदी सर्वाधिक ये करती है। निम्न राज्यों में से किसमें काली मिट्टी की प्रचुरता है? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश सभी में काली मिट्टी की प्रचुरता है फ्रेंड्स। इसके पीछे रीजन ये है कि ये डक्कन ट्रैप एरिया के पास में पड़ते हैं, और कुछ डक्कन ट्रैप का ही पार्ट है, तो इस वजह से है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में ही काली मिट्टी की प्रचुरता है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग पर काली मिट्टी विस्तृत है। काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है, ये हम देख चुके हैं पहले, कुछ नया नहीं है। दक्षिणी बुंदेलखंड में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वो काली मिट्टी पाई जाती है, किसमें? दक्षिणी बुंदेलखंड में। निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? तो वो आपकी नहीं मिलती है, शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। फ्रेंड्स, हमारा ये मृदा वाला चैप्टर 4 खत्म हो चुका है। हम चैप्टर 5 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश की जलवायु का प्रादेशिक वितरण, ये सारे एमसीक्यू अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई इंप्रूवमेंट करना है तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। आपके सजेशन दे आर मोस्ट वेलकम, और प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर ऑन योर ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।